अयोध्या को लेकर एक नारा पिछले कई दिनों से देश में चल रहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन अयोध्या में नारा बदल गया है। यहां अब लोग चटखारे ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जो राम को लाए थे वे अयोध्या से जाएंगे। देश की आज की सबसे बड़ी खबर रही। पेप्टिक टाइम पर हम सुबह से ही आपको नतीजे दिखा रहे थे और इन नतीजों की भीड़ में एक ऐसा नतीजा जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा, वो था फैजाबाद लोकसभा सीट का नतीजा। वही सीट जिसमें अयोध्या आता है और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। वही अयोध्या जहां इसी साल नरेंद्र मोदी ने भगवान राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास किया और फिर उसके बाद उसका लोकार्पण किया और देश भर की हस्तियों को यहां बुलाया। वही अयोध्या जिसके नैरेटिव के सहारे भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाने का सपना देख रही थी, उसी अयोध्या में भाजपा की हार कैसे हो गई, समझते हैं इस वीडियो में। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतगणना जारी है और अब तक के रुझानों में बीजेपी अपने दम पर बहुमत से दूर है। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा है, जहां पार्टी 2019 के करिश्माई प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाई। निर्वाचन आयोग के मुताबिक समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि सहयोगी कांग्रेस 7 सीट लीड पर है। बीजेपी 33 सीटों पर बढ़त बनाए है। बीजेपी को सबसे तगड़ा झटका फैजाबाद सीट से लगा है। फैजाबाद सीट को अयोध्या सीट के नाम से जाना जाता है। फैजाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह को 48,104 वोट से हरा दिया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा बीजेपी के चुनाव प्रचार का अहम हिस्सा था। आखिरकार बीजेपी को अयोध्या से हार क्यों मिली, हम आपको बताते हैं। बीजेपी ने अयोध्या धाम के विकास पर सबसे ज्यादा फोकस किया। सोशल मीडिया से लेकर चुनाव प्रचार में अयोध्या धाम में हुए विकास कार्यों को बताया गया, लेकिन बीजेपी ने अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अयोध्या धाम से अलग ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर बिल्कुल अलग रही। ग्रामीणों ने इसी आक्रोश के चलते बीजेपी के पक्ष में मतदान नहीं किया। अयोध्या के रामपथ के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया। कई लोगों के घर दुकान तोड़े गए। निराशाजनक पहलू यह रहा कि कई लोगों को मुआवजा नहीं मिला और इसकी नाराजगी चुनाव परिणाम में साफ नजर आई। कुछ ऐसी स्थिति 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण में भी देखने को मिली। बड़ी संख्या में घर दुकान तोड़े गए, लेकिन प्रभावितों को उचित मुआवजा नहीं मिला। तीसरी बात जो अहम है, बीजेपी ने सांसद लल्लू सिंह पर पुनः भरोसा जताते हुए उन्हें तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा था। यहां पर नया चेहरा न उतारना बीजेपी को भारी पड़ गया। लल्लू सिंह के खिलाफ स्थानीय लोगों की नाराजगी साफ तौर पर यहां देखी गई। नतीजतन बीजेपी को अपनी ये प्रतिष्ठित सीट गंवानी पड़ी। लल्लू सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान संविधान बदलने का बयान भी दिया था और इस बयान पर काफी हो हल्ला मचा था और यही बयान अब उनको ले डूबा और उन्हें बुरी तरीके से हार मिली। वहीं अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान आवारा पशुओं से खासे परेशान हैं। सरकार ने गौशाला जरूर बनाई, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकाल पाई। आवारा पशुओं के मुद्दे को समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बनाया था और बीजेपी को इस मुद्दे पर नाराजगी झेलनी पड़ी, साथ ही साथ हार का दंश भी झेलना पड़ा।